हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है एफ आर टू आर और उसके बाद फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स, ई की पावर एक्स भी बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर। और बताना हमें एफ इज़ वन फंक्शन है, हमारा एक की फंक्शन है जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे कुछ चीज़ों की डिस्कस करना चाहेंगे। जब भी ऐसे दिया गया हो तो सबसे पहले दिमाग में आप ये देखिएगा फंक्शन डिफाइन किस पर है। यहाँ देखिए डिफाइन किस पे है, रियल नंबर जो आपके हैं वो आपका डोमेन है और इधर वाला रियल नंबर आपका ये रेंज है। यहाँ एफ आर टू आर का मतलब इस आर से मतलब है रियल नंबर और इस आर से मतलब है डोमेन का और इस आर का मतलब है रेंज का। अब देखिए डोमेन और रेंज जो दोनों चीज़ें हैं, इस चीज़ को आप देखें क्या है। डोमेन जो आपका है, रियल नंबर आपका क्या होता है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का होता है। तो डोमेन आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी नंबर लाइन पर अगर हम देखते हैं ये आपका जीरो है, इधर आपके सब माइनस वाले होते हैं, इधर सब आपके प्लस वाले होते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी तक से प्लस इन्फिनिटी तक का आपका रेंज है। इसमें आपके जो है फ्रैक्शन वाली वैल्यू, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जितनी है सब आ जाती हैं रियल नंबर में। तो डोमेन और रेंज, तो इसको ऐसे लिखे दे रहे हैं, डोमेन पूरा वर्ड ना लिख करके इसे ऐसे भी लिखा जाता है, डी लिख करके और स्मॉल एफ लिख दीजिए। तो डोमेन ऑफ फंक्शन और डोमेन ऑफ रेंज, जो आपका रेंज है, अब यहाँ पर हम जो है स्मॉल आर लिख दिया। तो ये हमारा, ये भी हमारा जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रेंज है। तो सभी क्वेश्चन में इस चीज़ को समझेंगे। इसका मतलब क्या है कि डोमेन वाला जो सेट है उस सेट में हमारे जो एलिमेंट मिलेंगे वो इनके बीच के होंगे और रेंज वाले सेट में जो हमें मिलेंगे वो आपका जो है, ये ऐसे लिखना है, कैपिटल आर और स्मॉल एफ, रेंज ऑफ एफ, ये आपका रेंज। अब ये आर जो है हमारा, ये आर नहीं है, ये आपका रियल नंबर के लिए इंडिकेटेड है, इस आर का मतलब रेंज से है। इसी वजह से अगर आर यूज हो रहा हो तो हम लोग कई बार रेंज लिख लेते हैं, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, तो अब जरा क्वेश्चंस को देखें। तो जब भी अब आपको क्वेश्चंस को ध्यान देना होगा आपको कि क्वेश्चन लिखते कैसे। जैसे हम लोग जो है रिलेशन वाले क्वेश्चन में था, एक पैटर्न होता है लिखने का, तो उसी तरीके से लिखा जाता है। तो सॉल्यूशन में जो है जब भी आपको 1 आए तो हम इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 1 आने की बात है, दूसरे के टाइप अलग तरीके से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट माना, क्या मान लेंगे, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r और r के बीच में लिख दिया साइड में डोमेन। अब किस वाले की बात कर रहे हैं, ये r का मतलब रियल नंबर से है और ये डोमेन वाले के हम एलिमेंट माने हैं कि x1 और x2 हमारे डोमेन के एलिमेंट हैं। और साथ में एक चीज और मान लिया, और fx1 इक्वल्स टू fx2, हमने मान लिया कि दो इमेजें हमारी बराबर हैं। 1 में क्या होता है कि अगर हमारे एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी इमेज भी अलग अलग होनी चाहिए, एक ही नहीं होनी चाहिए। दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए। अगर सेम मिल गई तो वो मेनी वन हो जाता है, अगर अलग अलग मिली तो 1 होता है। तो हमने मान लिया कि इमेज सेम है। अगर इमेज सेम है इसका मतलब हमारा एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो ये fx1 और fx2, इसका मतलब है कि जहां पर ये जो फंक्शन fx हमारा डिफाइन किया गया है, fx इक्वल्स टू ई की पावर x दिया गया है, तो x की जगह हम x1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x1 इक्वल्स टू ई की पावर x2, ये आ जाएगा। अब जरा देखें, दोनों पक्षों में अगर आधार समान होता है तो घातें बराबर होती हैं। ऐसा क्वेश्चन में हम लोग हाई स्कूल वगैरह में लीनियर इक्वेशन वगैरह में भी सॉल्व करते समय, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व की गई थी हाई स्कूल में, तो वहाँ भी आ जाता था। जैसे कहीं पे आ गया x³ बराबर 8 आया तो हम इसको क्या लिख देते थे, x³ को हम निकाल रहे होते थे तो हम यहाँ लिख देते थे 2 की पावर क्यूब।
अब यहाँ क्यूब होता था तो अब हम लिख दिया x बराबर 2। ये तो अब तब हो गया जब हमारा दोनों पक्षों में बराबर लिखा है और घाते समान है तो आधार बराबर कर दिए। लेकिन अगर हमारे पास किसी जगह पर आधार समान है, जैसे x की पावर m लिखा है और दूसरी तरफ x की पावर n लिखा है, इट मीन्स m और n दोनों आपस में बराबर हैं। तो वैसे ही यहाँ पर e की पावर x1 है और e की पावर x2 है, तो इट मीन्स हमारा x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। अब देखिए हमने क्या माना था, इमेजें बराबर हैं तो एलिमेंट भी बराबर आ गए। फिर इसके बाद नीचे इम्प्लाइज दैट f इज 1 1। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, अगर हम फलन, हम f जो है वो एकेकी फलन है या f इज 1 1 फंक्शन। तो जनरल सी इंग्लिश है, आप ऐसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है fn to n और फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, fx इक्वल्स टू 2x और n to n का मतलब क्या है, n to n का मतलब है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन होने का मतलब है इसका जो डोमेन है, नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका 1 और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, प्लस वाले की तरफ। रेंज जो हमारा होगा वो रेंज क्या बनेगा, वो भी नेचुरल नंबर है, तो इसका रेंज भी हमारा 1 से इनफाइनाइट नंबर तक का होगा। अब जरा देखिए कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, बताना है कि फंक्शन हमारा 1 1 भी है और आंटू भी है, एकेकी है और आच्छादक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे 1 1 शो करेंगे। तो फर्स्ट वाली चीज हम क्या लिख रहे हैं, 1 1 1 1 फंक्शन के लिए, ठीक है, 1 1 फंक्शन एकेकी फलन। ये दिखाने के लिए क्या करेंगे, लेट माना x1 x2 बिलोंग्स टू n। अब ये n कौन सा, डोमेन वाला, ये हमने मान लिया इसके। फिर क्या मानेंगे, हम मान लेंगे कि fx1 बराबर fx2, इमेज को बराबर मान लिया। एंड अब fx1 बराबर fx2 है तो fx हमारा दिया गया है 2x, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2x1 बराबर 2x2। दोनों तरफ अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, x1 बराबर x2। अब x1 बराबर x2 आ गया तो हमारे लिए f क्या बन गया, f इज 1 1 फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अब क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप सेकंड ऐसे लिख करके ऑन टू लिख दीजिए, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम, लेट मान लिया, माना fx बराबर y। ऑन टू फंक्शन के लिए ये करना होता है, जो हमारा fx है इसको y के बराबर मान लेते हैं और fx कितना दिया गया है, 2x दिया गया है, तो y बराबर हमारा आ गया 2x। अब y बराबर 2x आ गया तो इससे मिलेगा x बराबर y बाई 2। ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए हमें करना क्या रहता है कि हम x के टर्म, y के टर्म में x की वैल्यू ले लेते हैं। तो देखिए y के टर्म में x की वैल्यू, यानी अब हम y की वैल्यू कोई पुट करें तो उसकी इमेज हमें डोमेन में मिलनी चाहिए, तब ये ऑन टू हो जाएगा। यानी y के जितने भी मान होंगे, यानी रेंज में जो भी वैल्यू हैं, उन सभी वैल्यूओं के लिए डोमेन में एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर हमारा सेकंड वाला सेट यानी जो रेंज वाला है उसका कोई एलिमेंट खाली नहीं रह जाता है तो हम कहेंगे कि वो ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन का मतलब पहले वाले जो दो सेट है, फर्स्ट सेट से सेकंड सेट में जो हमारा होता है, जैसे f a to b है तो a वाला सेट ये है और b वाला सेट इस प्रकार से अगर दिखाएं तो b में कोई एलिमेंट हमारा खाली ना रह जाए तो हम कहेंगे कि ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। अगर उसमें खाली रह जाता है तो कौन सा फंक्शन बन जाएगा,
वो बन जाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या है। रेंज हमारी कहाँ से है, 1 से इन्फिनिटी तक का। पहले समझ लें कि अगर हम y की जगह पर, ठीक है, 1 से लेकर के और हम जो है क्या कहते हैं इसमें वैल्यूएं पुट करें y की जगह पर, ठीक है, तो वो सारी वैल्यूएं हमें डोमेन में मिलनी चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास y इसको दिखाना है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, सपोज हम दोनों तरफ fx लेते हैं। अब ये fx हुआ तो इधर हमारा बन जाएगा fy/2। अब fx करता क्या है, ये हमारा फंक्शन जो है वो दिए गए वैल्यू का 2 गुना कर देता है। तो fy/2 का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, fy/2 जो हमारे लिए होगा वो वैल्यू हमारे लिए क्या बन जाएगी, 2 इंटू y/2। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, y, यानी कि हम जो भी वैल्यू इसमें डालेंगे वो हमारी एक वैल्यू नेचुरल, अब y की जगह आप क्या नंबर रख सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी नंबर रखेंगे तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो हमारा ऑनटू फंक्शन है, f इज ऑनटू फंक्शन। तो ये दोनों चीज़ें इस प्रकार से प्रूफ की जाती हैं। अगर आपको 1 1 है तो fx1 बराबर fx2 लेकर के x1 बराबर x2 दिखा देना है, और ऑनटू फंक्शन है तो हमेशा fx को y मानेंगे, फिर y के टर्म में x की वैल्यू निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो वैल्यू यानी जिस भी हम रेंज की वैल्यू है उस पे अगर हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास डोमेन में उसके लिए एक वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है FR/R और fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि दिया गया फंक्शन मेनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन है। मेनी वन को देखिए इजली समझ सकते हैं। पहली बात तो R/R देखिए, अब R/R का मतलब है इसमें हमारा 0 भी होगा, -1 -2 भी होगा, इस प्रकार से होंगे 1 2 3 भी होंगे, और इधर वाले में भी यही सब नंबर हमारे होंगे। तो यहाँ आपको 0 भी मिलेगा और 0 हो गया, -1 -2 इस प्रकार से होंगे। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से नंबर होंगे। अब फंक्शन क्या कह रहा है कि x को कोई भी वैल्यू दोगे वो उसका स्क्वायर कर देगा। तो स्क्वायर कर देने का मतलब है अगर हमने इसमें x की जगह -2 डाला, यहाँ अगर हमने -2 लिखा तो ये वैल्यू हमारी f-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 का होल स्क्वायर, और रिजल्ट दे देगा हमारा 4। अगर हम यहाँ -1 लिखते हैं तो ये -1 का स्क्वायर कर देगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1। अगर हम f की जगह पे +1 वैल्यू देते हैं तो ये 1 का स्क्वायर करके भी 1 देगा, और f की वैल्यू -2 लिखते हैं, सॉरी +2 लिखते हैं तो +2 का स्क्वायर करके ये +4 दे देगा। यानी कि +2 और -2 दोनों केसों में, यहाँ देखिए -2 के केस में भी ये +4 दे रहा है और +2 के केस में भी ये दे रहा है। यही कंडीशन -1 के साथ में भी कर रहा है कि जब हम -1 को जो है डालते हैं तो ये +1 देता है, और +1 को डालते हैं तो भी ये +1 दे देता है। तो आप देखिए कि यहाँ कई एलिमेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, बट उनके जो है रेंज में उनकी जो इमेज मिल रही है वो हमारी सेम है। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज सेम हो रही हैं, इट मीन्स हमारा ये फंक्शन हमारा मेनी वन है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। प्रूफ हम 1 1 के जैसा ही करेंगे, ठीक है, जैसे 1 1 में करते थे वैसे ही हम यहाँ करेंगे स्टार्ट। देखिए पहला वाला कंडीशन में क्या दिखाना है, इसे हमें दिखाना है मेनी वन फंक्शन दिखाना है। तो मेनी वन फंक्शन जैसे वहाँ पे लिया था, यहाँ क्या लेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू आर, कौन से वाले के, डोमेन वाले का, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या ले लिया, fx1 इक्वल्स टू fx2 ले लिया। अब यहाँ से हम fx1 इक्वल्स टू x2, तो इट मीन्स ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है
कि हम दोनों तरफ का स्क्वायर नहीं काट सकते हैं। कहें कि इधर भी स्क्वायर है सर, उधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर काट दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा किसी भी केस में। जैसे कि आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रहता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम इसे जो है क्या कहते हैं, एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 4 लगा करके, और एक्स की ये वैल्यू हम 2 नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही स्क्वायर रूट लगाया जाता है, इसके आगे साइन लगाया जाता है प्लस माइनस का, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, प्लस माइनस 2 मिलेगी। तो दोनों तरफ स्क्वायर लिखा हुआ, तो स्क्वायर काट के x1 इक्वल्स टू x2 नहीं लिखा जाएगा कभी भी। इसको करते क्या है कि आप x2 को लेफ्ट में ले आइए, तो x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ब्रेक करें, तो एक ब्रैकेट में x1 माइनस x2 और दूसरे ब्रैकेट में x1 प्लस x2, ये चीज़ें मिलेंगी। फिर क्या करेंगे, दो ब्रैकेट हैं तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है। इट मीन्स या तो पहला ब्रैकेट 0 है या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर है, तो लिखेंगे x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। दो में से कोई एक चीज़ 0 के बराबर है, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2 और x1 इक्वल्स टू माइनस का x2। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, x1 या तो x2 के बराबर है या x1 हमारा माइनस x2 के बराबर है, यानी प्लस वाली वैल्यू या माइनस वाली वैल्यू दोनों के लिए हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। इट मीन्स हमारा f इज मेनी वन। यहाँ आपको दो तरह की वैल्यू मिल रही हैं, प्लस और माइनस दोनों के लिए, तो ये हमारा मेनी वन फंक्शन बन गया जा करके। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या इसे बताना है कि ये हमारा अब इनटू फंक्शन है, यानी सेकंड वाला पॉइंट अब हमारे लिए क्या है कि ये इनटू फंक्शन हमें प्रूफ करना है। तो इनटू फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, इनटू वाले फंक्शन में बताया था आपसे कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन से छोटा होता है। आपका रेंज वाला जो सेट होगा उस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपका रेंज में ना आ रहा हो, यानी पहले वाले सेट के किसी भी एलिमेंट की वो इमेज ना बन रहा हो। कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ज़रूर होगा, तभी वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, कहा गया था x बिलोंग्स टू r, यानी जो भी x है वो रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है कि जब r है यानी कोई भी रियल नंबर है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। यानी दिए गए नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वह या तो वो हमारा 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा हो जाएगा। जैसे -3 का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 मिलेगा, 0 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0 मिलेगा, -5 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 25 मिल जाएगा। यानी किसी भी केस में हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर आ जाएगी। अगर ये 0 से बड़ी या 0 से बराबर आ जाती है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बीच में आ रही, 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो ये 0 से बड़ी और 0 के बराबर, इसीलिए क्लोज इंटरवल का सिंबल लगाएंगे। और आगे कहाँ तक जा सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू तक जा सकती है। इससे हमें रेंज क्या मिल रही है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। अब जो हमें रेंज दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर हम आपको डोमेन और रेंज बता रहे हैं। यहाँ देखिए डोमेन में जो वैल्यू आ रही है वो डोमेन हमारा क्या बन रहा है, -∞ से +∞ के बीच में। और रेंज क्या बन रही है, रेंज भी हमारी यही बन रही है, -∞ से +∞ के बीच में। यहाँ क्या एक्स स्क्वायर से रिजल्ट निकल के आ रहा है, 0 से ∞ तक निकल के आ रहा है। अब आप देखें कि नंबर लाइन पर ये आपका 0 है और ये आपका प्लस का इनफाइनाइट है, इधर माइनस का इनफाइनाइट है। ये टोटल वैल्यू तो हमारे पास कोडोमेन के फॉर्म में मौजूद है, और रेंज जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो 0 से स्टार्ट होकर के और प्लस इनफाइनाइट तक का जा रहा है। तो आपके पास जो रेंज निकल के आई है वो रेंज कितनी मिली है, रेंज हमें मिला है 0 to +∞।
और कोडोमेन कितना है। कोडोमेन हमारे पास ये यहाँ पर वाला जो वैल्यू देख रहे थे, कोडोमेन हमारा -∞ से +∞ के बीच में है। तो इस चीज को समझें कि जो है, इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आपके लिए समझाने के लिए था, ठीक है। तो कोडोमेन हमारा जो बन रहा है वो -∞ से +∞, और रेंज जो निकल के आ रही है वो 0 से ∞। अब यहाँ पर क्या है, देखिए रेंज छोटी है और कोडोमेन बड़ा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज इज लेस देन कोडोमेन। कई जगहों पर ये इस प्रकार से लिखा रहता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ऐसा भी लिखा रहता है। अगर रेंज हमारी जो है कोडोमेन की सबसेट है, इट मीन्स f इज इनटू फंक्शन। तो यहाँ लिख देंगे अतः f इज इनटू फंक्शन। इसलिए f हमारा इनटू फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, रेंज वगैरह चीज़ों को इनटू फंक्शन में देखा जाता है। इसको बाकी कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमें जो वैल्यू आ रही होती है वहाँ से हम रेंज निकाल रहे होते हैं।